जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दरोगा और एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी जिसमें मैथ आता है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं इस समय डिस्काउंट का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। दूसरा वीडियो आपके सामने है जिसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्न बट्टे में से कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए बेहतर होगा। दुकानदार के लिए जब हम पिछला पार्ट 1 पढ़ाए थे डे 1, तो उसमें बताए थे कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा बेहतर होता है। इसमें पूछा गया दुकानदार के लिए कौन सा बेहतर होता है। कुछ चीज़ें सीखिए। दुकानदार क्या चाहता है, वो चाहता है कि कम से कम डिस्काउंट दे, डिस्काउंट कम से कम दे। दुकानदार चाहता है डिस्काउंट कम से कम दे ताकि फ़ायदा हमको ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले। कुछ हम एग्जांपल लेके समझेंगे। अगर x में से हम 2 घटाएं और x में से 5 घटाएं, कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा? ये वैल्यू बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ा है? तो आप देख रहे हैं जहाँ पे कम घटेगा वो बड़ा होगा, वैल्यू बड़ा, और जहाँ पे ज़्यादा घटेगा वो वैल्यू होता है छोटा। क्योंकि यहाँ x में से ही घटा रहे हैं, x में से 2 घटाएं मतलब आपके पास इतना रुपया था, x रुपया, और x रुपया आपके बहन के पास था। आप 2 रुपया खर्चा करें, आपकी बहन 5 रुपया खर्चा करे, किसके पास ज़्यादा बचेगा? जिसने कम रुपया खर्चा किया उसके पास ज़्यादा बचेगा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जिसके पास घटेगा। तो ग्राहक क्या चाहता है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। ज़्यादा डिस्काउंट करने के लिए कम घटाना होगा। अभी समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। और दुकानदार चाहता है कि कम से कम डिस्काउंट दे। तो दुकानदार अगर चाहता है कि कम से कम डिस्काउंट दे, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे घटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू में से अगर ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा तो छोटा परिणाम आएगा। तो आपको यही तरीका लगा लेना है। कैसे लगा लेना है इसको सीखिएगा। अगर हम बात करें डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट का फार्मूला बताए थे +x + y - xy/100। अगर आप सब में ये योगफल सेम हो तो ये वैल्यू हमें देखना है। ये वैल्यू जिसका छोटा रहेगा, अगर ये वैल्यू कम रहेगा तो ग्राहक के लिए बेहतर होगा, और ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो दुकानदार के लिए बेहतर होगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये वैल्यू डिसाइड करेगा कि डिस्काउंट जो है कहाँ बेहतर होगा, ग्राहक के लिए कौन सा, दुकानदार के लिए। अगर ये वैल्यू बड़ा आएगा तो ज़्यादा घटेगा मतलब कम बचेगा। तो जब ज़्यादा आएगा वैल्यू, अगर वैल्यू कम आएगा तो ग्राहक के लिए बेहतर होगा, और अगर ये वैल्यू बड़ी आएगी तो दुकानदार के लिए बेहतर हो। दुकानदार चाहता है कि कम से कम डिस्काउंट दे। इन सवालों में देखिए कैसे करेंगे। डिस्काउंट अगर निकालें 11 और 19 30, 15 15 30, 13 17 30, 20 10 30, सब में 30 आ रहा है। योगफल आ रहा है, यानी ये जो पार्ट है वो बराबर है। इंटू वाला पार्ट किस में बड़ा आएगा? जिसमें बड़ी वैल्यू आएगा। अगर ज़्यादा घटाएंगे तो कम बचेगा, और कम दुकानदार चाहता है कि डिस्काउंट कम दे। तो हमको ऐसे सवालों में जिसमें बोलेगा दुकानदार के लिए कौन सा बेहतर है, तो दिए गए संख्याओं का योगफल यदि समान हो, जैसे सब में समान दिख रहा है 11 19 30, 15 15 30, 20 10 30, 13 17 30, सब में 30 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, गुणा करके देखना है। जिसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा वो हमारा ग्राहक के लिए, दुकानदार के लिए बेहतर होगा, और जिसका रिजल्ट कम आएगा वो होगा ग्राहक के लिए बेहतर। तो यहाँ दुकानदार का पूछा गया है। इनका गुणा कराएंगे कितना आएगा? 9 9 1 10 2। इनका गुणा कराएंगे 15 15 225। इनका गुणा कराएंगे 200। इनका गुणा करेंगे 17 3 51 का 1 हासिल 5, 17 के 17 5 22। तो 225 221 209, 200 में कौन सा बड़ा है? 15 15 वाला। ग्राहक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, दुकानदार चाहता है कि कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। तो इसको कम अगर बचाना तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा घटा दो, यानी कि इसके मैक्सिमम वैल्यू। तो गुणा करने पे जहाँ मैक्सिमम मान आएगा वो हो जाएगा दुकानदार के लिए बेहतर, और ये जो है जो सबसे कम है ये ग्राहक के लिए बेहतर होगा। ग्राहक चाहता है ज़्यादा पैसा डिस्काउंट हो। अगला सीखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बोला गया है। कह रहा है 20,000 रुपये अंकित कीमत वाली एक वस्तु पर 20% 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि इस पर 30% की एकल छूट दी जाए तो दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य का कितने रुपए का अंतर होगा, ये बताना है। तो ऐसे सवालों में जब योगफल समान हो, जैसे 20% 10% का अगर आप योगफल देखेंगे तो किसके बराबर है? 30% के। ये 30% इसके बराबर इन दोनों है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अंतर कितना आएगा? जो आपको दिख रहा था x + y इकट्ठा हो और x% y% अलग अलग हो, तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या आता है? x + y - xy/100। तो इनमें डिफरेंस कितना आया? ये चीज़ तो सेम ही है, तो डिफरेंस इतना ही आएगा। तो ऐसे सवालों के लिए हम बता दे रहे हैं आपको जल्दी से लगाने के लिए। देखिए जब समान हो तो
जब समान हो x प्रतिशत और y प्रतिशत, दो क्रमिक छूट हो एक बार और दूसरी बार छूट मिले x प्लस y प्रतिशत, दोनों के बराबर छूट मिले, यानी कि दोनों को मिला के, जैसे 15, 20 और 10 मिला के 30, तो यहाँ 30 दे रखा है और यहाँ 20 और 10 अलग अलग रखा है, तो अलग अलग की वैल्यू इकट्ठा वैल्यू के सेम हो। तो ऐसे सवालों में जो अंतर आता है एमपी का मार्क प्राइस का, यही जो दिख रहा है x इंटू वाई बाई 10,000। 10,000 कहाँ से आया? इस प्रतिशत की वैल्यू 2 जीरो, इस प्रतिशत की वैल्यू 2 जीरो, ऐसे। तो एमपी दिया था 20,000 x का y का मान 20 गुणे 10 बटे 10,000, 4 जीरो 4 जीरो काट दीजिए, 200 गुणे 2 करेंगे 400, 400 हमारा आंसर बन जाएगा, अंतर आएगा। ऐसे ये सब परीक्षा में सवाल इस पे बनते हैं, अच्छे सीख लीजिएगा, फटाक से आंसर आएगा। अभी हमने समझा दिया है, अकेले अकेले डिस्काउंट का जो वैल्यू हो मिला के वैल्यू इसके एक दिया हो, तो ऐसे सवालों में अंतर आता है एमआरपी का x प्रतिशत का y प्रतिशत, प्रतिशत बनने डबल जीरो नीचे, प्रतिशत बनने डबल जीरो नीचे, तो इस तरह से हो जाता है। अगला सवाल सीखिए, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा 200 रुपये अंकित कीमत वाली वस्तु पर 36% 4%, तो आप देखिए 36% 4% की वैल्यू 40 के बराबर हो गई ना, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो क्या आएगा? अंतर आएगा एमपी का मार्क प्राइस का x प्रतिशत का x प्रतिशत, सॉरी y प्रतिशत। तो इसको हम ऐसे लिखे थे, एमपी का x गुणे y बटे 10,000, तो 10,000 कहाँ से आता है? 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, प्रतिशत का, ऐसे आता है। तो एमपी दिया ना क्वेश्चन में 200 रख दो, और 36 दिया है यहाँ पे 4 दिया है, देखो 36 दिया है 4 दिया है, तो नीचे 10,000 रखेंगे, 2 जीरो कर दी, 36 चौका 144, 144 दूना 288, और 100 से भाग कराएंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2.88 रुपये, ऐसे अंतर बन जाएगा 2.88 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हो गया आंसर, ऐसे करना था इसको। अगला सवाल सीखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोल रहा है। किसी वस्तु पर 10% की छूट देने से 10% का लाभ प्राप्त होता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 440 रुपये हो तो लागत मूल्य क्या हो? इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में खूब पूछे गए हैं। रेलवे जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला शाम को 6 बजे चलती है, शाम को 6 बजे वीडियो आपको डेली मिलता है, उसमें देखिएगा, डिस्काउंट हम अगर करवा रहे हैं तो उसमें देखिएगा इस तरह के खूब क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस में भी दिया था और डिस्काउंट में भी दे रखा है मिला के। तो छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे, हमेशा जानिएगा मार्क प्राइस पे छूट मिलता है, तो छूट को घटाते हैं तो आप लिख सकते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, और सीपी पे प्रॉफिट होता है तो आप सीपी पे लिख सकते हैं प्रॉफिट जुड़ता है तो 100 प्लस पी, दोनों आपस में इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि ये होता है सेलिंग प्राइस। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके बहुत तरह के सवाल लगते हैं। हम सीधे लगाएंगे इस चीज़ को, लिखेंगे कम, जैसे एमपी 400 है ना मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 440 रुपया है, 440 रुपये पे कितना छूट है? 10% का। अगर 10 डिस्काउंट हो गया तो कितना पेमेंट होगा? 90। क्या किया गया? डिस्काउंट का मान 10 घटाया गया है, 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा। और राइट में हमसे पूछा गया सीपी, और यहाँ पे क्या बोला है? 10% का लाभ, लाभ को जोड़ते हैं तो 100 प्लस 10 करेंगे 110 हो जाएगा। हम सीधे सीधे यही लाइन लिखेंगे, एमपी से डिस्काउंट घटता है, सीपी से प्रॉफिट जुड़ता है, यहाँ भी बिक रहा है यहाँ भी बिक रहा है, दोनों सेलिंग प्राइस इसलिए इक्वल होता है। जो नंबर कटे लायक को काट दीजिए, 11 के निम 11, 11 चौक 44 40 बार में, और 9 चौक 36, 360 रुपये ये हो जाएगा इसका लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस 360 रुपये, आंसर हो जाएगा डी। ऐसे चलिए अगला क्वेश्चन सीखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बोल रखा है। किसी वस्तु पर 12.5% की छूट देने से 25% का लाभ होता है, यदि वस्तु का लागत मूल्य 5600 रुपये हो तो अंकित मूल्य बताना है। अब अंकित मूल्य निकालना है, लागत मूल्य दिया है, तो लागत मूल्य अगर 5600 दिया है, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट होता है, आप जानते हो लागत मूल्य पे प्रॉफिट होता है, तो 5600 पे, एक मिनट भाई, 5600 पे कितना फायदा हो रहा है देखिएगा, 25% का, 25% का फ्रैक्शन याद हो तो यूज कर लो ना, 1/4 होता है, तो आप कैसे बोलोगे? सर जी 4 का सामान 5 में बिकेगा, बिक गया। और एमपी से कैसे डिस्काउंट मिल रहा है? तो एमपी से मार्क प्राइस से डिस्काउंट कैसे मिल रहा है? एमपी 12.5% छूट दिया है, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, तो 8 से 1 डिस्काउंट हो जाएगा, कैसे बिकेगा सामान? 8 का बिकेगा 7 में, ऐसे कर लो, बात समझना।
लागत मूल्य से 25% फायदा हो रहा है, तो लागत मूल्य जितना है वो 4 होगा, तो 4 से 1 बढ़ के 5 होने वाला है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट बोला था। और यही जो विक्रय मूल्य निकल के आया, यही अंकित मूल्य से 1/8 घटाने पर होगा। 1/8 मतलब होता है 12.5%, तो 8 से 1 घटाएंगे 7 बचेगा। ये कैलकुलेट कर लो, 4 1 4, 4 दूना 8, 5 से भाग कराएंगे, 7 से भाग कराएंगे, 7 7 8 56, 800 आएगा। और 5 दूना 10, देखिए 1 जीरो और आएगा, तो 800 के आगे 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 8,000 रुपया। ये एमपी हो जाएगा मार्क प्राइस, 8,000 रुपये मार्क प्राइस। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे बोला, किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% की छूट देने से, ये एक्चुअल में 16 सही 2/3% लिखा गया है, 16 सही 2/3% छूट देने पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। छूट दिया है तो माइनस लगा देंगे। 12.5% इसका मतलब होता है लाभ हुआ है। 12 सही 1/2 ये लिखा गया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य दिया है और लागत मूल्य निकालना है आपको, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस 8100 है, तो 8100 पे छूट कैसे मिल रहा है, 6 से 1 छूट, तो 6 का सामान 5 में बिकेगा। ये सेलिंग प्राइस मिल गया। यही सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, लागत मूल्य की तरफ से निकाल सकते हैं। तो लागत मूल्य का 8%, 1/8 लाभ है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 8 का सामान 9 में बिकेगा। लाभ के केस में जोड़ते हैं और हानि के केस में घटाते हैं। अब तक ट्रेंड हो चुके होंगे आप लोग ऐसे। तो जो कटने लायक नंबर को काट दीजिए, 9 से भाग कराएंगे, 9 9 81, 900 बार में। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 300 बार में जाएगा। 300 गुणे 5 करेंगे 1500, 15 चौके 60, 6000 आंसर बन जाएगा। गुणा कराइए, 4 5 20 और 20 3 तो 30, 300 गुणे 5 गुणे 4, ये है हमारा सीपी। 5 चौके 20 और 3 दूना 6, 6000 रुपया ये हो जाएगा क्वेश्चन का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान रखना इस बात को, हमेशा लाभ की गणना लागत मूल्य पे करते हैं, हानि की गणना लागत मूल्य पे करते हैं, और अंकित मूल्य से डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। जितना रुपये छपा होता है उसी पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 ऐसे। अगला क्वेश्चन सीखिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा है। किसी वस्तु पर 10% की छूट देने से 20% का लाभ होता है। अंकित कीमत को लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% लाभ लेना है और हम ग्राहकों को उल्लू बना सके ताकि 10% छूट देने का। इस हिसाब से अगर हम बात करें कि 20% लाभ भी कमाना है और 10% ग्राहक को छूट भी देना है, तो लागत कीमत से कितना बढ़ा के हमको छापना चाहिए। सेम क्वेश्चन लगाएंगे। एमपी का डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है, 10%। अगर 10% ऑफ कर दिया गया है तो कितने में सामान बिकेगा, तो आप कहेंगे सर जी 90% में, 10 तो छूट हो गया। और लागत मूल्य पे अगर 20% का फायदा चाहिए तो कितने में सामान बिकेगा, 20% का फायदे का तात्पर्य हो जाएगा 120%। ऐसे कर लो, देखो घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, बहुत रिलैक्स होकर पढ़िए, बहुत आराम से, और आंसर आपका आ जाएगा। घुमाए, जितना घुमाना है इसको घुमा ले। 30 से काटेंगे 3 बार में और 30 से काटेंगे 4 बार में। सीपी को नीचे लाइए तो एमपी बटे सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर 4/3। तो कैसे क्वेश्चन हो गया, 3 का अगर सामान था तो 4 छापा गया, 3 लागत था तो 4 छापा गया था, तो कितना बढ़ा के छापा गया, 1 बढ़ाया गया। कितने से, 3 से, लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य से ही ना बोला है, देखिए लागत मूल्य से लागत कीमत से कितना बढ़ाया गया है, तो एक 3 से 1 बढ़ा दिया गया और इसको 100 से गुणा करा देंगे तो प्रतिशत बदल जाएगा। तो 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट। 33 से 1/3% को बोलते हैं 33.33, चौथा ऑप्शन। ऐसे चलिए अगला क्वेश्चन सीखिएगा। इसमें इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोल रहा है। किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित कीमत को लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। सेम क्वेश्चन फिर से। अब अंकित और भी तरीके होते हैं, लेकिन आप ऐसे लगाइए। 20% छूट देंगे तो कितना में बिकेगा, 80% में, और 20% का फायदा भी चाहिए तो सीपी का कितना मिलना चाहिए, 120%। तो 20 डिस्काउंट दे दिएगा, दाम घट गया अंकित मूल्य का, और लागत मूल्य का दाम 20% बढ़ा दिया था। 40 से काटेंगे 2 बार में, 40 से काटेंगे 3 बार में। तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या बन जाएगा, सीपी को नीचे रखिए, उधर हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 2 है। तो लागत मूल्य अगर 2 रहा होगा तो बेचा गया, लागत मूल्य अगर 2 रहा होगा तो छापा गया 3 में। कितना बढ़ाया गया, 2 से 3 बढ़ाना कितना है, 1, कितने से, 2 से, और 1/2 मतलब होता है 50%। 100 से गुणा कराइए तो 2 से काटेंगे 50, तो 50% बढ़ा के छापा गया है। अगर बढ़ा के 50% छाप दीजिए, किसी वस्तु का लागत कीमत से 50% अधिक अंकित करिए और 20% छूट दीजिए, तब भी 20% का आपको फायदा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर था 50%। ऐसे
अब अगला सवाल सीखिएगा मेरे साथ, देखिए अगला क्वेश्चन जो ये वाला है 21 नंबर। किसी वस्तु पर 10% का छूट देने से 20% का लाभ होता है यदि अंकित कीमत लागत कीमत से 35 रुपये अधिक है। ये सवाल फिर से सेम वही हो गया। अब अधिक कम बोल दिया तो वही तो बात है कि लागत कीमत से कितना अधिक है। इसके पहले के 2 सवाल, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट भाई 10% का। देखिए 10% का डिस्काउंट मतलब 90% पेमेंट। और लाभ किस पे होता है, लागत मूल्य पे होता है। लागत कीमत का कितना लाभ हुआ है 20%, तो इसका सामान हो जाएगा 120% का दाम। 10 छूट देने का मतलब 90% पेमेंट, 10 घटाया गया डिस्काउंट को और प्रॉफिट को जोड़ा गया। ये बार बार नहीं लिख पाइए आप लोग, आप याद कर लीजिए उस बात को कि डिस्काउंट हमेशा कम होता है अंकित मूल्य से और लाभ क्रय मूल्य से बढ़ के बेचते हैं, ऐसे होता है। काट दीजिए, 30 से काटेंगे 3 बार में, 30 से काटेंगे 4 बार में। तो अगर आप एमपी और सीपी का रेशियो देखेंगे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो सीपी जब नीचे लाइएगा तो उधर क्या है हमारे पास 4 है और नीचे 3 जाएगा, इंटू में भाग हो जाएगा। तो लागत मूल्य अगर 3 है तो अंकित मूल्य कितना है 4। 3 रुपया खरीदे थे और 4 रुपया छापे थे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1। और 1 का मान क्वेश्चन में क्या कह रहा है 35 रुपया अधिक है, 1 का मान 35 रुपया। हमको क्या निकालना है अंकित कीमत। देखिए अंकित कीमत, और अंकित कीमत कितना है ये 4 यूनिट। तो एमपी मार्क प्राइस हो जाएगा 4 का मान 35 के हिसाब से 35 चौक का होता है 140। तो 140 रुपया अंकित किया गया था, ऐसे 140 रुपया आंसर बन जाएगा। इस तरीके से था। अब अगला क्वेश्चन सीखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कह रहा है। किसी वस्तु पर 20% छोड़ देने से 10% की हानि होती है। अगर वस्तु पर 10-20% का ऑफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो 10% का हानि होता है। वस्तु पर लागत मूल्य 360 रुपये है तो अंकित मूल्य बताना। फिर से वही सवाल आ गया घूम के। तो लागत मूल्य कितना है 360 रुपये पे कितना फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा नहीं आपके नुकसान हो रहा है। और सवाल किताबों में जो मिलता है, एग्जामों में मिलता है, हमेशा फ़ायदा बोलेगा, लाभ बोलेगा। हम जानते हैं कि व्यापार में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा कि हमेशा लाभ ही हो। हानि हो जाएगा तब कैसे करेंगे, तब घटा देंगे। लॉस सीपी पे होता है, तो 10% का अगर लॉस हो गया तो कितने में बिकेगा 90% में। और अंकित मूल्य का क्या होता है, अंकित मूल्य का डिस्काउंट होता है। कितना डिस्काउंट मतलब 20% छोड़ने की बात किया था तो 80% पेमेंट होगा 20। तो आप लागत मूल्य पे डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 20 घटा के 80 कर दिया गया। और जो गलत बोल दिया हमने, सॉरी, मार्क प्राइस अंकित कीमत पर 20% का छूट दिया गया है तो अंकित मूल्य का 80% पेमेंट होगा सेल करते समय। और सेल जब किया गया देखा गया 10 का नुकसान हो गया, तो नुकसान किस पे होता है, लागत मूल्य पे होता है। बस यही क्वेश्चन था। 0 0 काट दीजिए, 8 से काटिए, 8 चौक 32, 4 36, 4 0 40, 8 5 40, 45 गुणे 9, 9 5 45, 4 हासिल और 9 चौक 36, 36 4 40। हमारा आंसर बन जाएगा 405 रुपया मार्क प्राइस। ऐसे 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 चौक 36 प्लस 4 हासिल 40, 405 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो अंकित कीमत पे ही लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं। लाभ के केस में जोड़ते हैं और हानि के केस में घटाते हैं। अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो डिस्काउंट हमेशा कम होता है। लागत मूल्य पे लाभ जुड़ता है और हानि घटता है, तो हानि बोला था इसलिए घटा दिया गया, बस ऐसे। अगला क्वेश्चन सीखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखें। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से 10% का लाभ होता है। यदि इस पर 10% की छूट दी जाए, 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये सवाल अच्छा है, इसमें बड़ी गलती लोग करते हैं, बहुतायत में गलती होती है। डिस्काउंट देखिए एमपी हम मान लेते हैं कि हमारा 100% होता है, ये मान लेते हैं। ये होता क्या है, मानता क्या होता ही है। और जो कॉस्ट प्राइस होता है ये 100 रुपये हम मान लेते हैं, ये 100 रुपये मान रहे हैं, अपने मन में मान लेना है ये बातें। अगर 20% छूट दिया गया था, 20% ऑफ किया गया था, तो कितने में बिका होगा सामान, तो बिका होगा 80% में, 80% में सेल होगा। और पैसा मिला कितना था, कह रहा 10% का लाभ हुआ था। तो 10% का अगर लाभ बोल दिया सवाल में तो कितने में बिका होगा 110 में। अगली बार से ऐसे नहीं करना, हमको ऐसे लिखना कि 20% डिस्काउंट मतलब 80 का मान 110 बढ़ा के। कह रहा है यदि डिस्काउंट 10% कर दे, डिस्काउंट अगर 10 ही देंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। डिस्काउंट 10 ही देने का मतलब है डिस्काउंट 90% हम सेल करेंगे, 10 कम देंगे तो 90% सेल करेंगे। 90% का मान कितना आएगा 110 गुणे 90/80 ऐसे। चाहो तो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, 0 0 काट देते हैं, अब कटेगा। थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं यदि इच्छा हो तो काट सकते हैं। 8 से भाग करा देते हैं, 2 से काटेंगे 4 बार में और 2 से काटेंगे 45 बार में। 45 गुणे 11 कितना आएगा 5, 5 4 9 4 और बटे 4। 4 से भाग कराइए बच्चों, 4 से भाग कराइए, 4 1 4, 4 2 8, 1 9,
4 3 12, 3 15, 0.75 फिर से चेक कर लीजिए। 4 1 4, 4 2 8, 1 9 15, 4 3 12, 3 15, 3/4 मतलब 0.75। तो आप बताइए इस वैल्यू से ये कितनी बढ़ गई? 23.75। तो 23.75% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है 23.75, इसलिए आंसर यही हो जाएगा प्रतिशत में प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट 10 के केस में 10 जोड़ दिया गया तो 100 का 110 होने का मतलब 10 बढ़ा तो 10 प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल होता है, ये किसी परीक्षा में आने की हैसियत रखता है, किसी में भी आ जाएगा, और जब आता है तो बच्चा बहुत गलत करता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए 24 नंबर। कैसे बोला? किसी वस्तु पर 10% का छूट देने से 20% का लाभ होता है, और यदि यहाँ कैसे बोला है 10% का छूट, यानी कि 90% में उसने पाया कितना? 120 पाया। ऐसे कैसे 120 पाया? 20% का फायदा बोला था, इससे जोड़ दिया गया है। ठीक है, 100 CP मानते हैं, इसको बात को रट लेना कि 100 CP मानते हैं, हमेशा मानते हैं ऐसे मन में। यदि डिस्काउंट इस पर 20% की छूट दी जाए, छूट कितना दिया जाए? 20%। तो 20 डिस्काउंट देंगे तो कितना बिकेगा? 80% में। 10 डिस्काउंट के केस में 90 में बिका, और 20% डिस्काउंट देंगे तो 80 में बिकेगा। तो 80 का मान कितना होगा निकालना है। 120 गुणे 80/90, इससे गुणा कराते हैं और इससे भाग कराते हैं। 30 से 3 बार में और 30 से 4 बार में। 80 गुणे 4, 8 चौक 32, 320/3। इसको काटिए बच्चों, काटिएगा। 3 से काटेंगे, 3 का नियम 3, 0, 3 छक्का 18, 2/3। तो कितना बढ़ गया इस वैल्यू से? इस वैल्यू से कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 6 सही 2/3% बढ़ गया। ये हमारा फायदा हो जाएगा, लाभ। दूसरे केस में अगर डिस्काउंट 20% देंगे तो लाभ 20% से घट के 6 होल 2/3 हो जाएगा। 6 पूर्णांक 6 पूर्णांक, तो 6 सही 2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 6.67 या 6.66, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके पहले वाला भी पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में कई बार आए हैं। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को अगर सीखें आप, कैसे कह रहा है? किसी वस्तु पर 10% का छूट देने से 20% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दें, पूरा का पूरा लेना हो, तब क्या होगा? कोई बात नहीं, हम वैसे भी लगा सकते हैं, MPCP के रेशियो से भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन वही वाला है कि 10% को छूट देने से 20% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितना बढ़ा के छापा गया था। सेम वही क्वेश्चन है, छूट नहीं देंगे तो लाभ कितना होगा बताना है। चलिए सीखिए इस बात को। अगर हम बात करते हैं 10% का छूट देने से, तो आप कहेंगे 90% में सर जी बेचा गया है, और पैसा कितना मिला है? 120 मिला है। कैसे? CP हम क्या मान लेते हैं ऐसे सवालों में? मानते हैं 100 से 20 बढ़ा के लाभ 120। कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो कितने में बिकेगा? 100% का मान निकालना है। 120 गुणे 100/90, काटिए। 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, ऊपर हो जाएगा 400, 400/3। तो कितना फायदा होगा? भाग कराइए। 4 1 4, 3 1 3, 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे। तो कितना फायदा हो रहा है? तो देखिए 100 से कितना फायदा हो गया। पहले लागत 100 था, अब बेचने पे 133 रुपये 33 पैसा मिला है। तो कितना फायदा हुआ? 33 होल 1/3। इससे कंपेयर करेंगे तो पाएंगे 33.33% का फायदा होगा। कब फायदा होगा? जब कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ डिस्काउंट कितना था? 10% का था, तो 90 में बिका। यहाँ डिस्काउंट कितना है? 0% का है। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ था? 20% का हुआ। तो ये सब लिखना नहीं होता है, लिखेंगे तो स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। वो मन में बोलो कि 10 ऑफ होने पे 90% बिकेगा, और 20 फायदा मान 120, डिस्काउंट नहीं देंगे तो 100 में बिकेगा। तो 90 का मान 120, 100 का मान कितना? 100 से जो ऊपर हो जाएगा उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। तो 100 से कितना ऊपर हुआ है? 33.33, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। तो कुल हमारे पास जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो कितनी थी? 10। तो बाकी इसके बाद अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछिए। किसी और टॉपिक पे पढ़ना होगा तो भी बताइएगा। वैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि दरोगा के लिए पढ़ाने के लिए, तो देखिए UPSI की वैकेंसी अभी आई नहीं है। जब वैकेंसी आ जाएगी तो UPSI का प्रीवियस ईयर भी हम डालते रहेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं 2 एग्जामों के लिए। अभी जो पढ़ रहे हैं UPSI का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर नहीं करा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर तब करवाएंगे जब वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। अभी हमारा जो चल रहा है, एक उत्तर प्रदेश कांस्टेबल दरोगा या NTPC ग्रुप डी, SSC GD, इस जैसी परीक्षाओं में जो अर्थमेटिक पूछता है उसका एक बैच चल रहा है, जिसकी टाइमिंग है 2 बजे वीडियो अपलोड होने का।
और एक जो चलता है प्रीवियस ईयर, रेलवे प्रीवियस ईयर चलता है, आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का डिस्कशन चलता है, वो चलता है शाम को 6 बजे, वीडियो आपका अपलोड डेली होता है। तो ये 2 वीडियो आप लगातार देखिए, इतना एनफ है। और यही सारे क्वेश्चन हर परीक्षा में आता घूम फिर के, तो परेशान नहीं होना है। वैसे जब वैकेंसी आ जाएगी तो हम ज़रूर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो अभी भी बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद।